तीनों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपने खिलाड़ियों की भी बात कर रहे हैं। तो बात हो रही थी पीएसएल की, किस तरीके से पीएसएल में मैचेस जारी हैं, बड़े बड़े टैलेंट भी निकल कर आ रहे हैं। तो शायद आशवी हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी साथ हैं। शायद साहब जरा पहले कल के मैच से आगाज करते हैं। कल हमने बड़ी बात सुना कि जी ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगाई गई है, नई पिच तैयार हुई है। और इसका जिक्र इसलिए भी मैं करूंगी कि डेविड वार्नर ने उससे पहले वाले मैच में गिला किया था कि भाई हम एक ही पिच पर खेल रहे हैं और वेयर एंड टेयर की वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल पिच का जिक्र हो रहा है। तो आप समझते हैं जो 128 रन बना सके उसके पीछे ये हाथ है या अपनी परफॉर्मेंस इनकी खराब थी कराची वालों की? देखिए, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन था। एक तो पिच भी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर दूसरे टॉस बहुत अच्छा जीता शादाब खान ने, इस्लामाबाद यूनाइटेड कप्तान ने, और उन्होंने पिच को देखते हुए बड़ा अच्छा फैसला किया कि पहले बॉलिंग करेंगे। इस पिच पे पहले बॉलिंग करना ही सूदमंद था, पहले बैटिंग करना इस पे मुश्किल था। लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल तो मुझे नहीं लगी। ऑस्ट्रेलिया से सॉइल 1.5-2 साल पहले मंगवाई थी, इस पिच पर ऑस्ट्रेलियन सॉइल ही है। और अगर ऑस्ट्रेलियन अच्छी सॉइल होती तो डेविड वार्नर अपनी मिट्टी पे अपना रंग दिखाते, लेकिन वो अपना रंग ना दिखा सके। और इतनी अच्छी बैटिंग पूरी कराची की टीम ने नहीं की। 128 रन कुछ भी नहीं होते। आखिरी 5 ओवर में अगर अब्बास आफरीदी धमाके ना करते, 3 छक्के ना लगाते तो शायद 100 भी क्रॉस ना होता। बड़ा मायूसकुन टोटल था। आखिरी 5 ओवर में मेरे ख्याल है अब तक जितने भी मैच हुए हैं पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने सिर्फ 39 रन बने, जो इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे कम स्कोर है। लेकिन शायद साहब इसी पिच पर इतना बड़ा स्कोर चेज भी तो किया कराची किंग्स ने। तो कल हम जरा समझना चाह रहे हैं कि अगर 129 अगर बड़ा टोटल है तो फिर नहीं मैं 235 वाले की बात कर रही हूँ। वो चेज नहीं किया था। 235 वाली वो अलग पिच थी। 235 वाली अलग पिच थी। लेकिन शायद साहब ये भी तो देखे ना कि अब ये पिच ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स ये खेल रहे हैं। पहला मैच तो खेल नहीं रहे, सब प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और नेशनल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। और जिसने पिच डिजाइन की है वो जाहिर सी बात है ग्राउंड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पिच डिजाइन की है। तो आपको लगता है कि नाकामी का कसूर वो भी ऑस्ट्रेलिया? अच्छा, तो आपको लगता है कि फिर नाकामी का जो वजह है वो कसूरवार पिच को ठहराना चाहिए ऑस्ट्रेलिया वाले? नहीं, पिच मैंने कहा ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बैड थिंग्स। एक तो बुरी बैटिंग थी और एक पिच इतनी अच्छी नहीं थी। अगर ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल थी तो इस पे तो बाउंस और कैरी होना चाहिए था। ये तो लो भी हो रही थी और डबल पेस पिच थी। तो उसकी वजह से जैसे आपने देखा इरफान नियाजी जिस बॉल पे आउट हुए काफी लो रही थी और उन्हें पता था कि लो भी है, मैंने बिल्कुल सामने खाई तो खुद ही चल पड़े। LBW उन्होंने इंतजार नहीं किया। तो ऊपर से टॉप ऑर्डर अभी तक इतना स्कोर नहीं कर पा रहा है। जेम्स विंस ने 2 मैचों में स्कोर किया। डेविड वार्नर अभी तक अपना रंग नहीं दिखा सके। दरअसल वो पहली बार पाकिस्तान में व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको थोड़ा इतना पिचों का अंदाजा भी नहीं होगा। फिर इरफान खान भी अभी तक 3 मैचों में मायूस किया है। उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की। खुशदिल ने 1 मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की, उसके बाद कुछ उनकी तबीयत भी खराब हुई थी। तो मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर इतना कुछ भी नहीं कर पाया। 1 मैच जीते, 1 मैच हारे, फिर 1 मैच जीते, फिर 1 मैच हारे। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल रहे हैं कराची की। शायद साहब इस्लामाबाद की बैटिंग की अगर बात कर लें, खासतौर पर लोअर मिडिल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, अब्दुल समद जो है वो स्टार नजर आए और जिनसे तकिया था उन्होंने तो तूफान ही चलाया ना। पत्तों ने, बाबर की और साइन की बात कर रहा हूँ, उनकी बैटिंग कैसे देखते हैं? हवा नहीं चलाई, तूफान पेशावर जल्मी वाले मैच में अब्दुल समद अच्छा प्लेयर है। उसने वनडे में भी और T20 में भी जो डोमेस्टिक होती है उसमें अच्छा स्कोर किया हुआ है और उसको देख के वाकई खुशी हुई। पाकिस्तान के 2-3 जो अपकमिंग प्लेयर हैं उनमें अब्दुल समद है और एक अली रजा जो फास्ट बॉलर पेशावर जल्मी के, जिन्होंने 4 विकेटें ली। 17-18 साल का लड़का है और उसने जिस तरह बॉलिंग की, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन एस्टन टर्नर को जिस तरह उसने आउट किया, तो बिल्कुल भौचका कर रह गए। शाहिद साहब, आपने अली रजा की बात की जो उन्होंने 4 स्पेल में 21 रन देके गालिबन 4 विकेटें ली हैं। 17 साल के वो हैं। तो हम क्या उन्हें कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान का नेक्स्ट पेस बॉलिंग सेंसेशन होंगे? उनको टीम में उनकी जगह बन सकेगी? एक तो साहबजादा फरहान और दूसरे बड़ा टैलेंट निकल के आ रहा है। अली रजा की बात कर रही हूँ मैं। बिल्कुल, साहबजादा फरहान के साथ तो पिछले 4-5 साल से काफी इनजस्टिस होता रहा और नाइंसाफियां होती रही। उनको 2 मैच मिलते हैं फिर हटा देते हैं, फिर 4 मैच मिलते हैं फिर हटा देते हैं। उनको कंसिस्टेंट चांस मिलना चाहिए और वो सिर्फ व्हाइट बॉल के नहीं, रेड बॉल के भी बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। और जहां तक अली रजा का ताल्लुक है, अभी उन्होंने पिछले साल अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला था, वहां पे भी उनकी बड़ी तारीफ की थी इयन बिशप ने, जो बहुत अच्छे अपने जमाने के वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर थे। उनमें अच्छा खासा दम है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से थोड़ी बॉडी थिन है उसकी। उसको अपनी बॉडी बिल्ड करनी पड़ेगी।
इसलिए कि जब आपकी बॉडी थिन होती है तो आप वल्नरेबल होते हैं टू इंजरीज। उनको इंजरी भी हो चुकी है, उनको डेंगू वायरस भी हो चुका है, तो उनको अपनी थोड़ी बिल्ड अच्छी करनी पड़ेगी। एक आध साल में वो यकीनन पाकिस्तान की वर्कआउट पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। एक लास्ट सवाल शाहिद साहब, आज का जो मैच है जरा उसकी बता दें, उसके रिजल्ट कराची जीतता है तो उस सूरत में पॉइंट्स टेबल पर हम किस जगह खड़े होंगे, क्योंकि अभी रन रेट की वजह से लाहौर कलंदर्स हमसे ऊपर है। जाहिर है हम लाहौर कलंदर से ऊपर आएंगे अगर हम आज का मैच जीतेंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि वो अक्कड़ बक्कड़ कर रहे हैं, एक जीते एक हारे, तो अब तो आज तो जीत बनती है। लवली, बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच शाहिद साहब।